बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में न्यू गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, किस किस प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। इस हवाले से कंप्लीट जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले मैं आपसे इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो शेयर कर देता हूं और इसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से इजीली इस एडवर्टाइजमेंट को देख लें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है और इसमें मैं आपको सबसे पहले इसके प्रोविंस के हवाले से बता दूं ताकि बाद में आपको क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो वीडियो वॉच करते हैं तो पहले क्वेश्चन ये करते हैं कि सर प्रोविंस कौन सा है। तो प्रोविंस जी इसमें पिंडी और इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं बट रहते यहाँ पर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, देन यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब इसमें जितनी भी पोस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं काफ़ी सारी हैं, इन सब की डिटेल्स भी मैं वन बाय वन आपसे डिटेल के साथ शेयर करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि इसमें से जो भी आपकी पोस्ट है वहाँ तक एटलीस्ट ज़रूर देख लीजिए वीडियो को, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा। सपोज़ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से अगर देखना चाहते हैं तो बस जहाँ तक डिटेल्स उसकी बता दी हैं देन वहाँ तक देख लें, बाकी आगे बेशक स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप कमेंट में करते हैं और उनका आंसर ऑलरेडी मैं वीडियो में कर चुका होता हूँ, तो मेरे लिए फिर रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे चैनल पर जो फर्स्ट यूट्यूब चैनल है उस पर 550 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ठीक है, और सेकंड पे भी 150 प्लस वीडियोज़ हैं, तो उन तमाम पर कमेंट्स आए होते हैं इतने ज़्यादा, तो फिर हर एक को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि मैं देता हूं बट फिर भी मैं ये देखता हूं कि अक्सर क्वेश्चन जो है वही कर रहे होते हैं जो वीडियो में बता दिए हैं, तो इस वजह से कोशिश किया करें कि इतना ज़रूर देख लिया करें कि आपके माइंड में जो क्यूरी है वो वहाँ से सॉल्व हो जाए। अगर नहीं है वो क्वेश्चन वहाँ पर उसका आंसर नहीं किया, ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर जो पोजीशन है दैट इज़ मैकेनिकल। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है BE या BS इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है मैकेनिकल, ठीक है, मिनिमम 3 CGPA हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन लिखी है। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इवन के नहीं, उन्होंने जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने BSc की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी वही सेम है, बस BSc इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में हो 3 CGPA के साथ, स्पेशलाइजेशन आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स BSc इंजीनियरिंग या BE इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो 3 CGPA के साथ, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। फिर एरोस्पेस है, इसमें भी BE या BSc इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद मिनिमम 3 CGPA। Preference may be given to individuals having MS in aerospace, fluid dynamics and propulsion। अच्छा, इसमें देख लें यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है preference will be given to those candidates। ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास MS होगा एरोस्पेस वगैरह वगैरह में, बट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप एलिजिबल हैं, उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है जस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उसके बाद मेटलर्जी, इसमें है जी BE और BSc इंजीनियरिंग, ठीक है, विद मिनिमम 3 CGPA। फिर केमिकल है, इसमें भी BSc इंजीनियरिंग केमिकल विद मिनिमम, मतलब जो भी यहाँ पर पोजीशन है, टाइटल जो भी यहाँ पर फील्ड लिखी हुई है बस उसमें आपका BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, सिविल, ठीक है, सिविल है, केमिकल है, वटएवर जो भी है 3 CGPA के साथ, सबका सेम है। फिर ये मैकेट्रॉनिक्स है, इसमें भी BSc इंजीनियरिंग और विद मिनिमम 3 CGPA। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसमें भी देखें BSc इंजीनियरिंग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इसमें भी BE BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो 3 CGPA होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें भी BE BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी BE BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल मैकेनिकल हो और 3 CGPA भी हो तो आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है या अगर आपके पास PMP हो या आप इनको फिर और 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं। साइंटिफिक ऑफिसर फिज़िक्स MSc या BS फिज़िक्स किया हुआ है 3 CGPA के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर ह्यूमन जीनोमिक्स, अगर आपके पास MS और MPhil जो है माइक्रो बायोलॉजी में है
ह्यूमन जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद मिनिमम 3 CGP है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन DNA सीक्वेंसिंग एंड डाटा एनालिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर पर आप साइंटिफिक ऑफिसर जीन थेरेपी, ठीक है। इसमें PhD अगर आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है और ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, वही सेम सब्जेक्ट्स जो ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी हो आपका इन विवो जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट 16 नंबर पर है साइंटिफिक ऑफिसर या बल्कि साइंटिफिक ऑफिसर ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें है जी MS MPhil दोनों में से कुछ भी हो, ये तमाम सब्जेक्ट्स आगे मेंशन है। 3 CGP हो और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। और या फिर आपके पास PhD हो इन तमाम सब्जेक्ट्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर, अच्छा ये सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है और ये साइंटिफिक ऑफिसर है। MS MPhil हो आपके पास, सेम वही सब्जेक्ट्स हैं 3 CGPA के साथ। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा 2 से 3 साल का, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी साइंटिफिक ऑफिसर है, रीजनरेटिव मेडिसन है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए MS MPhil मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, 3 CGP और 6 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर PhD हो इन तमाम सब्जेक्ट्स में, तब भी एलिजिबल है। फिर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए MS MPhil अगेन वही सब्जेक्ट्स में हो और 3 CGP हो, और प्रेफरेंस जो है वो आपको उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे नोट लिखा है, इसको भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको इसकी एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो बता देता हूँ कि इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करने, ठीक है। ये वेबसाइट दी हुई है, इसके थ्रू अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ, और उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं, तो देन इंशाल्लाह मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 400 में सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट मेंशन है 2 दिसंबर 2024 है, तो कोशिश कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाइए। फिर यहाँ ऊपर आ जाते हैं, ये नोट लिखा है, इसको वैसे डिटेल में आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस यही मेंशन है कि ये जितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं ये सारी टेम्परेरी हैं, ठीक है। और बट ये है कि ये एक्सटेंडेबल है और ये कोई नहीं पता कि इसका टाइम पीरियड कितना है, लिखा हुआ है ना इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है। तो ये कंटिन्यू रहेंगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि ओनली 1 सेकंड डिवीजन नॉट लेस देन 15%, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड डिवीजन, वो भी आपके 50% मार्क्स से कम ना हो, ठीक है। पूरे एकेडमिक कैरियर में आपकी सिर्फ 1 सेकंड डिवीजन, वो भी 50% से कम ना हो, जस्ट वो अलाउ है। उसके अलावा मैट्रिक से ऑनवर्ड जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं उसमें सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर आप अप्लाई ना कीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये बता देता हूँ, प्रेफर्ड अपर एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स, तो मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम जितनी मर्जी हो, बट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो 2 दिसंबर तक आपकी एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट है, तो वहाँ तक वो चेक करेंगे आपकी जो एज है वो कितनी बनती है। 30 ईयर्स से अगर एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जो न्यू गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी, मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।